ओजोन इन नेताओं के लिए व्यापार बन चुका है। ये लोग चाहते ही नहीं ओजोन हटाए, क्योंकि इससे करोड़ों अरबों रुपए की कमाई होती है। लोगों को पूरा हिस्सा जाता है नेताओं अधिकारियों में, सब जगह जो है, इसलिए चाहते ही नहीं है। अरे ये तो चोर है, इन्होंने तो धोखा दे दिया, पूरी जनता को धोखा दे दिया। एक षड्यंत्र ऐसा रच दिया वोट लेने के लिए। अरे भाई साहब, भगवान भी माफ नहीं करेगा इनको, देख लेना तुम। ओजोन पे ठगना बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। ओजोन पे ठगना बंद करो, बंद करो, बंद करो। झूठी सर्वे बंद करो, बंद करो, बंद करो। लोगों के पैसे वापस दिलवाओ, दिलवाओ, दिलवाओ। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार 24+ और मैं विकास कुमार। इस वक्त हम बदरपुर विधानसभा में हैं और जैसा कि आप देख रहे हैं कि पीछे बहुत से लोग खड़े हैं। उनका सर्वे के नाम पर लूट मचाया जा रहा है। अब ये लूट कौन मचा रहा है, क्यों मचा रहा है, जानने के लिए हम ओजोन मुक्ति संघर्ष समिति के अध्यक्ष अनिल शर्मा जी और उपाध्यक्ष सरजीत चौकन जी, उनसे हम जानेंगे कि ये क्यों मचाया जा रहा है और ये जो सर्वे हो रही है, झूठी सर्वे हो रही है या सच्ची सर्वे हो रही है, और इस सर्वे के बारे में यहाँ के विधायक जो रामवीर सिंह बिदूरी अभी वर्तमान के, उनको पता है या नहीं है, इन सब बारे में हम जानेंगे। ये जो आप अभी मोर्चा खोले हो ओजोन संघर्ष समिति की तरफ से, वो क्या है मामला पूरा? देखिए, मैं बताना चाहूँगा, पिछले वर्ष में आपने देखा होगा 2019 में जो भाजपा के यहाँ नेता हैं श्री रामवीर सिंह बिदूरी जी, वर्तमान विधायक हैं, इनके द्वारा पूरे क्षेत्र में झूठा प्रचार किया गया। इन्होंने बड़े बड़े नेता क्षेत्र के अंदर लाए। माननीय जो पूर्व अध्यक्ष हैं भाजपा के दिल्ली प्रदेश के मनोज तिवारी जी भी आए थे और उन्होंने यही लक्कू चौक पर कहा था कि ओजोन गोजोन हो गया। उसके बाद माननीय योगी जी आए, यूपी के मुख्यमंत्री, सब नेताओं ने कहा कि ओजोन यहाँ से हट गया है। सरासर इन्होंने जनता को धोखा दिया। एक पीएम उदय नाम से योजना बनाई गई थी जिसके द्वारा मकानों को नियमित किया जाना था, लेकिन वो सब सरासर झूठ निकला, क्योंकि हमारा क्षेत्र के अंदर में पिछले 13 वर्षों से ओजोन लगा हुआ है। ओजोन की वजह से मकानों को तोड़ा जाता है, मकानों को सील किया जाता है, मकानों को बनाने नहीं दिया जाता है। इसके बाद इन्होंने झूठा प्रोपेगेंडा रचा, षड्यंत्र रचा, और मैं तो कहूँगा कि क्षेत्र की जनता इनके ऊपर जो है माननीय केस भी दावा करेगी। जो इन्होंने धोखा इतना बड़ा दिया है, आज करोड़ों रुपए जनता का जा चुका है। एक घर से 100 वर्ग के मीटर का जो घर होता है 944 रुपये लिए जा रहे हैं, 250 मीटर के घर से 1180 रुपये लिए जा रहे हैं, और 250 मीटर से बड़े घर के 2950 रुपये लिए जा रहे हैं। लोगों ने पर्चियाँ ली हैं, चेक के द्वारा पेमेंट की गई है। अब उन लोगों के पास मैसेज आना शुरू हो गया है कि ये क्षेत्र ओजोन में है, पास नहीं किया जाएगा। उनके पैसे भी जब्त किए जा रहे हैं। तो मैं माननीय श्री रामवीर सिंह बिदूरी से जानना चाहता हूँ, क्या वो जनता के पैसे वापस करवाएंगे या रजिस्ट्री करवाएंगे? जब चुनाव जीतने के लिए उन्होंने जगह जगह मीटिंग की, बड़े बड़े लोगों को उन्होंने बुलाया, तो क्या वो जनता की रजिस्ट्री करवाने के लिए बड़ी बड़ी ऐसी मीटिंग करेंगे? क्या वो अपना वादा पूरा करेंगे या क्षेत्र की जनता को अपनी स्वेच्छा से इस्तीफा देंगे? रामवीर सिंह बिदूरी जी के बारे में तो बता रहे हैं कि वो उनसे हम पूछेंगे। बहुत से सर्वे में ये पता चला है कि बिदूरी जी जब से जीते तब से वो इस विधानसभा में दिखे भी नहीं है। लोगों का ये कहना है। देखिए, बिदूरी जी का तो केवल ये होता है कि चुनाव में आते हैं वो और जीत के अपना चले जाते हैं। पिछले 13 वर्षों से निगम के चुनाव हो तो वो कहते हैं मेरे पार्षद जिता दीजिए, 2 महीने में ओजोन हटा दूंगा। लोकसभा चुनाव आते हैं, कहते हैं हमारे सांसद जिता दीजिए। फिर विधानसभा चुनाव आते हैं, कहते हैं मुझे जिता दीजिए, लेकिन ओजोन आज तक नहीं हटा। बदरपुर की जनता को ठगते ठगते इनको आज तक शर्म भी नहीं आई है। जो 13 वर्षों से लगातार झूठ बोल रहे हैं ये, अब तो इनकी आंखें खुल जानी चाहिए। अब आप इस समय जो है बुढ़ापे का जीवन जी रहे हैं, इस आयु में तो ईश्वर का नाम लेना चाहिए, हर आदमी को सत्य की राह पे चलना चाहिए। आप आज भी झूठी राजनीति कर रहे हैं। आगे आप अपने लड़के को प्रेरित करना चाह रहे हैं, अच्छी बातें करिए आप, लेकिन जनता को धोखा तो मत दीजिए। आप जो है ना क्षेत्र में कोई काम हो रहा है, मीठापुर पुल गिरने वाला है। 13 साल पहले रामवीर सिंह बिदूरी जी ने उद्घाटन किया था सायनगर में हॉस्पिटल का, वो आज तक बना नहीं है। कॉलेज आज तक बना नहीं है। ओजोन यहाँ से हटा नहीं है। मेट्रो यहाँ पर आई नहीं है। हाईवे का उद्घाटन वो बना नहीं है। काम इन्हें कोई नहीं करना है। जनता ने विधायक मोदी जी से फ़ोन करे थे, उनसे मुलाकात भी की है। उन्होंने कहा पैसा जमा कीजिए आप। तो इसमें बहुत बड़ा घोटाला है। जब लोगों को मैसेज आ रहे हैं कि आपकी फाइल रिजेक्ट की जा रही है, तो विधायक मोदी जी को इस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए कि आप कब तक रजिस्ट्री करवा के देंगे आप, या रजिस्ट्री नहीं होती है तो कब तक पैसे वापस कराएंगे आप? जो है जनता आखिर कहाँ जाए? विधायक जी तो मांझी फार्म हाउस पर रह रहे हैं, अपना आराम से वहीं रहते हैं। वो जो है क्षेत्र से उन्हें मतलब है नहीं। जो है जनता भाड़ में जाए तो चली जाए। जो है वही हो रहा है कि विधायक मस्त और जनता त्रस्त। भाई आप तो पैसे वाले इंसान हो, अरबों खरोपति हो आप, लेकिन यहाँ जो रहते हैं लोग बेचारे गरीब लोग हैं। सब लोग यूपी, बिहार, पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र, हर राज्य से आए हुए हैं। बड़ी मुश्किल से ज़मीन खरीदी है, बड़ी मुश्किलों से मकान बनाए हैं। अब उन मकानों को बनाते हैं तो तोड़ दिया जाता है, सील लगा दिया जाता है, और आज उनको पास करने के नाम पर पैसे भी लिए जा रहे हैं। अब कोरोना के समय में पूरे दुनिया में महामारी में जो आर्थिक स्थिति खराब हुई,
हर आदमी का बिजनेस खत्म हो गया। अब गरीब आदमी बेचारा कहाँ से 1000 रुपये लाए, कहाँ से 2000 रुपये लाए, और उसके बाद भी वो पैसा जब्त हो रहा है। तो जिम्मेवारी कौन लेंगे? विधायक महोदय जी को क्षेत्र के अंदर में बड़ी बड़ी मीटिंग करके अनाउंसमेंट करना चाहिए कि वो रजिस्ट्री कब तक करवा के देंगे और ओजोन कब तक हटवाएंगे। सरजीत जी, आपका क्या कहना है? ये जो अभी आपने जो मोर्चा खोला है ये डीडीए के खिलाफ, तो ऐसा है, आज हमने शुरुआत की है एक संदेश जनता में, एक जागरूकता फैलाने के लिए। आज पहली बात तो पूरे क्षेत्र में सभी पूरे देशवासियों को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी का दिन है और भैया पहला दिन है, तो इसलिए आज हमने तो अपना एक ये ऐसा वो बनाया है कि इससे हम मैसेज देना चाहते हैं कि अब जागो, मकानों से बाहर तो निकलना होगा जनता को। पैसे भी तुम्हारे गए, वोट भी तुम्हारी ठग ली गई, और इससे ज़्यादा होगा क्या भैया? जब धन दौलत सब लुट गई, जायदाद है उसे बनाओगे, उसको मकान टूटेंगे, और बनानी ना कहाँ दे रहे हैं भाई? अगर जो कोई बना भी रहा है तो बहुत मोटा मामला चल रहा है, गरीब को तो बड़ा मुश्किल हो रहा है भैया इस क्षेत्र में। 10,000 हाँ, अब ये है जहाजी इनके ये गए बेचारे बड़ी खुशी से रजिस्ट्री कराने गए, और भी कई लोग हैं पीछे, पूछ लेना आप। तो बेचारे गए जी, सर्वे में पैसा भरे, गए वहाँ जाके कहते रिजेक्ट। तो दिल पे क्या बीतती है उस गरीब आदमी के, दिल पे क्या बीतती है? अरे ये तो चोर है, इन्होंने तो धोखा दे दिया, पूरी जनता को धोखा दे दिया, एक षड्यंत्र ऐसा रच दिया वोट लेने के लिए। अरे भाई साहब, भगवान भी माफ नहीं करेगा इनको, देख लेना तुम। ये आपके हाथ में अभी एक देखो पेपर है, ये क्या है? ये रिजेक्ट के हैं सारे, बेचारे इन लोगों ने दिए हैं मेरे को, इनके रिजेक्ट किए। और ये बताएंगे पीएम उदय योजना के अंतर्गत मैंने आवेदन किया था, वो आवेदन अपलोड हो गया। मैंने फाइल कंप्लीट करके मैं 1180 का, और वो फाइल अपलोड करके सत्ता बिहार मैंने अपलोड करा दिया। वहाँ से कहा कि ठीक है आपको मैसेज जाएगा, आप जाइएगा हौज खास, वहाँ से आपको जब मैसेज आएगा तब वहाँ पर जा करके आप अपना फाइल जमा कर दीजिएगा। कुछ दिन में वेट किए, वेट करने के बाद कोई मैसेज नहीं आया। फिर हम जो है सो फिर आए सत्ता बिहार, फिर वहाँ पर जाकर नहीं ठीक है आपको कोई मैसेज नहीं आया, हम कि भाई आप कहते 10 दिन में आ जाएगा, आप तो 2 महीना हो गया। फिर हम कहा कि ठीक है आप वहाँ से पता कीजिए, क्या नाम है वो, हौज खास DDA ऑफिस गए, वहाँ पर गए, वहाँ पर जो है कहा कि ठीक है आपका फाइल जो है खुल नहीं रहा है, खोलेंगे, मिल नहीं रहा है, अपलोड नहीं हुआ। हमको चलो मिल गया, ये मेरा रिसिप्ट है, सत्ता बिहार भी यहाँ जो है मैंने अपलोड किया। वहाँ उन्होंने जो है सो फाइल फिर फाइल खोले, लेकिन नहीं आपका तो ओजन में पड़ता है, आपका तो रिजेक्ट हो गया। फिर मैंने जैसे हम रिजेक्ट हो गया, तो फिर जब ओजन में था तो फिर इसमें अप्लाई क्यों किया गया, हम लोग को फॉर्म क्यों भरा गया, फिर सर्वे क्यों हुआ? जब आपका रिजेक्ट हुआ तो वो जो आपने चेक दिया था वो चेक आपको रिफंड हुआ? नहीं कुछ। तो आपने ये इस बार ये मैसेज दिया है कि आपका नोट रिफंडेबल है। आपको जो सर्वे हुआ है, जो भी आपका जो है सो आपने शुल्क जमा किया है सर्वे का, वो नॉन रिफंडेबल है। अच्छा, नहीं मिलेगा वो भी, वो पैसा नहीं मिलेगा। ये योजना है, सर्वे योजना, ये एक मोदी जी के द्वारा चलाया गया है, वो केंद्र सरकार के द्वारा है। और आपको सबसे बड़ी बात होगी जो यहाँ के जो विधायक है वो बीजेपी के हैं, आप ये मामले को लेके आप कभी विधायक पे गए? जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ के विकास के मोदी जी के जो अभियान है उनको सफल बनाना उनका अहम जिम्मेदारी है। वो जिम्मेदारी की उनसे रिक्वेस्ट है कि वो जिम्मेदारी में यह हस्तक्षेप करें और ये समस्या को दूर करें। ये ओजोन तो ये बहानाबाजी है। जानते हैं कि वो DDA में जो है सो DDA और MCD पहले ही से बदनाम है ईंधन के मामले में, भ्रष्टाचार के मामले में। इसीलिए अब वो समय आ गया है, हम लोग को ये आशा है कि मोदी जी के ये कार्यकाल में ऐसा आशा हम लोग नहीं करते हैं। ओजोन में घर नहीं बन सकता, पर ओजोन में विधायक चुना जा सकता है। चैनल के माध्यम से एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, सुनो, ये तो मेरे को अभी नई बात और एक पता लगी है कि उसमें ये भी लिख के आ रहा कि पैसे भी वापस नहीं होंगे। तो ये तो षड्यंत्र था भाई साहब, पैसे खाने का षड्यंत्र था पक्का 101%। ये बिल्कुल मिले हुए हैं भाई साहब। सर्वे जो हुई है ना, एक तो चुनाव जीतने के लिए हुई, और जिन्होंने कराई है ये सर्वे, और जो है देखो ये सब जानते हैं भाई, ये तो रामवीर भिदोड़ी जी नहीं करवाई थी भाई, जगह जगह कैंप लगवाए थे, रजिस्टर्ड कराई थी पार्टोनी, ये तो सबको जानकारी है। तो इन्होंने क्या अपने क्षेत्र में चेला चपाटे छोड़े, कोई उनको भी माल मिला होगा जरूर पक्का। तो ये मामला तो बहुत बड़ा है मेरे भाई। ये तो इसका मतलब मेरे को तो अभी पता लगी कि पैसे भी वापस नहीं मिलेंगे, लिख के पहले भेज दिया, रोक काट दिया। देखिए, जैसे कि ये योजना शुरू हुई थी तो मुख्य अपने जो जनप्रतिनिधि हैं रामवीर सिंह भिदोड़ी जी, उन्होंने जगह जगह कैंप लगवा करके ये काम शुरू कराया था। तो अगर ये योजना इतनी गलत थी तो उन्होंने ऐसा काम क्यों किया, क्यों ये लुटाई हमारी कार्रवाई? और अगर ये सही है तो अगर स्पष्टीकरण क्यों नहीं देते, हमें रजिस्ट्री क्यों नहीं कराते? दो में से हमें एक काम करा दें।
हमने वोट दिया, उनको चुना, इसलिए चुना कि वो क्षेत्र के हमारी समस्याओं की तरफ ध्यान दें, इसलिए नहीं चुना कि वो हमारे लिए समस्या और पैदा करें। अब वो आपने थोड़ा पहले क्वेश्चन किया था कि ये अनऑथराइज कॉलोनी है। जब हम लोग अनऑथराइज हैं तो हमारा तो वोट का भी राइट नहीं होना चाहिए। और ये तीन पार्षद हमारे सर पे क्यों थोप रखे? इनका सैलरी, इनका पे होने वाला खर्चा, इनको दिया जाना बजट क्यों ज़्यादा दिया जा रहा है, क्यों खर्चा किया जा रहा है जब हम अनऑथराइज हैं? तो यहाँ के जो सांसद है वो बीजेपी के, निगम पार्षद वो बीजेपी के, विधायक वो बीजेपी के और केंद्र में उनका सरकार है। फिर भी यहाँ पे जो सबसे बड़ी गंभीर मुद्दा है ओजोन, वो क्यों नहीं हट रहा? देखिए, जो कड़वी सच्चाई है ना, ये ओजोन इन नेताओं के लिए व्यापार बन चुका है। ये लोग चाहते ही नहीं ओजोन हटाए, क्योंकि इससे करोड़ों अरबों रुपए की कमाई होती है। इन लोगों को पूरा हिस्सा जाता है नेताओं अधिकारियों में, सब जगह जो है, इसलिए चाहते ही नहीं है ओजोन के प्रति। ये लोग सीरियस है ही नहीं, केवल चुनावी मुद्दा चाहते हैं करवाना। बस ये चुनाव में आएंगे कि ओजोन हटा दिया और फिर गायब हो जाएगा।